ये बाबा साहब आरक्षण संविधान के आरक्षण को इमारत बाबा साहब को इमारत शरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे, ओबीसी इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी है। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है, इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने 1904 लास्ट में जवाब है। बोलिए। नहीं, नाटक मत कीजिए, जाइए वहाँ पे। दोस्तों, वैसे तो कंचन यादव ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसने जरूर ही पीएचडी बकचोदी से कर रखी होगी, क्योंकि बातें बिल्कुल रोड छाप गमारो जैसा करती। आज के इस वीडियो में कंचन यादव की घनघोर बेइज्जती होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर केवल न्यूज डिबेट ही नहीं, बल्कि उस आसमानी किताब का पर्दाफाश भी किया जाता। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कट्टरता कहीं भी हो सकती है सर, आपके नॉलेज के लिए बता दो। कट्टरता कहीं भी हो सकती है, वो हमारे धर्म हिंदू धर्म में भी हो सकती है, वो उस धर्म में भी हो सकती है, किसी भी धर्म में हो सकती है। तो कट्टरता पे मत जाइए। और दूसरी रही बात कि हिंदू धर्म में कट्टरता होती ना, तो यहाँ पे बाकी लोग आराम से नहीं रह रहे होते। या हिंदू बहुलता है इसलिए लोग आराम से रहते हैं। कंचना जी, सिस्टम पार देंगे। अपने धर्म को कट्टर मत बोलिए, हम लोग कट्टर नहीं है। हिंदू धर्म सहिष्णु है, आप भी हिंदू हैं। सुनिए अजय आलोक जी, यही आपकी समस्या है। अजय आलोक जी, आपने कहा कि हिंदू धर्म भी कट्टर है, आपकी समस्या। आपने कहा हिंदू धर्म भी कट्टर है। हम आपके नेता को कट्टर बोले हैं, सुन लीजिए। देखिए साहिल जी, इनको थोड़ा चुप कराइए। एक चीज क्लैरिफाई मैं कर दूं कि कोई भी धर्म कट्टर नहीं होता है। उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कट्टरतावाद का पालन करते हो, फिर वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, और इसको लेकर सवाल हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक धर्म बोले कंचना जी, आपकी भाषा में मैं भी बोल सकती हूँ। सुनिए साहिल जी, फिर वही बात। साहिल जी, मैं आपको मैंने धर्म को कट्टरता नहीं कहा, हमने बोला कट्टर कहीं भी हो सकते हैं, कट्टर कहीं भी हो सकते हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। आपने कहा कि हिंदू में भी कट्टर होते हैं, अपनी बातों से पलटिए मत। अभी आपने कहा कि हिंदू भी कट्टर होते हैं। साहिल जी, इनको चुप करा दीजिए। मम्मी मैं चप्पल चोर हूँ। हमने क्या बोला? मुझे चुप करवा के क्या होगा? देश को चुप करवा लीजिए ना। सुनिए, सजा याफ्ता अपराधी कह रहे हैं कुंभ फालतू होता है। सुनिए अजय आलोक जी, आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपको टीवी पर भारतीय जनता पार्टी बैठा देती है। क्या बोला तूने? कुछ ना कौन सा नहीं, प्लीज चलिए। कौन सा मेरे क्या बात किया? आपके लिए होगा ये जाति आपका, ये जाति आपका। सुनिए अजय आलोक, ये शोभा देता है, ये आपका, ये जाति आपका। ये शोभा देता है। जिला हो जाएगा विधानसभा में चेक करवा लीजिए। आपकी बीमारी क्या है, आप चेक करवा लीजिए। ये आपकी जाति होगी, वो आपकी जाति होगी। पूरे बिहार की जनता हमारी है, पूरी बिहार की जनता हमारे साथ है। बीमारी जाके ठीक करवाइए, आपके नेता को बीमारी है। किस कलर की चड्डी पहने हो? आपके नेता को बीमारी हो गई है, बौखला में मानसिक संतुलन नहीं गया है। निश्चित हार देख के बौखला चुके हैं। खुद से खुद बोल रहे हैं, कभी सूत्र को फलाना, कभी गीला हो जाएगा। सांसद जी, आप बता दीजिए, ओबीसी के लिए आज तक, अभी तक किस राज्य में, केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है, उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विदिन कोटा देंगे। अगर आप लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए। बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है, और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। फर्क होगा, लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विदिन कोटा अमेंडमेंट मांगा, और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए,
जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया और एससी एसटी ओबीसी सुनिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद बीच में देखो इसको अब सुनिए पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाला है जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई आरक्षण खत्म जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कश्मीर अगर हो गई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म ये बड़ी अच्छी बात कही यार और ये कह रही आपने टर्न में बोलिए तरीका ठीक नहीं है तरीका ठीक और सुनिए इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ेगा और सोचिए कैसा छल किया और मैं डाटा बता रहा हूं इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 2021 14 2022 86 इनकी सरकार में 2011 1656 2012 1945 2019 1613 1671 2014 1516 ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ये बाबा साहब जो संविधान के आरक्षण को इमारत बाबा साहब को इमारत शरिया बनाना चाहते हैं इन्होंने सुप्रीम ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में अब सुनिए वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे ओबीसी इसलिए दिया जाए आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी है भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए ये समझ में नहीं आता है ये इनका तरीका है इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन में आरक्षण लागू करके दिखाए सरकारी उस पर आरक्षण नहीं लागू कर पाते तब ये बोलने का प्रयास करते और नाम से मैं कहूं सुनिए रोने का दौर इनका आने वाला है क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया जो कहते हैं दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले गए ओबीसी तो राजद का है ओबीसी सपा का है उस पे नजर है कांग्रेस की तो संभल के रहिए तोरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है मैं आपसे पूछती हूँ सारे बच्चे हैं सब पढ़ने लिखने वाले हैं इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज कश्मीर पे जवाब दीजिए सुन लीजिए धैर्य रखिए तो चलिए शुरू करते हैं आज इस देश के टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू डीयू जेएनयू जामिया आईआईटी के जितने भी ले लीजिए कब के बने हैं बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया अब और जामिया और ये एमयू की बात करते हैं ना उसमें आरक्षण नहीं है उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है तो 11 साल से इनकी सरकार है एक सेकंड नहीं मैम आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए मैम हमारा जैसे को फिर क्या होगा सुधांशु सन ने जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं हम कहाँ जाए मैम हम कहाँ जाए इंडिया छोड़ देंगे मैम आप बस सामान्य वर्ग से आपके साथ शुरुआत करते हैं बच्चे ने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था कंचना जी जवाब आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेता है सम्राट चौधरी जी उनके किनके बेटे वो बता दीजिए और जब भागलपुर में मोदी जी आने वाले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले पता उन्होंने क्या बयान दिया था मोदी जी यहाँ आएंगे किसी की मिट्टी में गाड़ दूंगा ये स्टेटमेंट है आप उन्हीं के बेटे को क्या बनाए हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हमें परिवारवाद मत सिखाओ आप अभी बदत है भाई अभी बदत है हमने 1904 के लिए बस माइक अरे लास्ट में जवाब है बोलिए नहीं नाटक मत कीजिए जाइए वहाँ पे कंचना जी के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ इन्होंने सम्राट चौधरी जी की बात कही तो लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय इमरजेंसी में बंद थे और संकल्प लिया था कि कांग्रेस को हम जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे और आज 50 साल पूरा उन्हें एक लाइन नहीं लिखी तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीन ही मर जाते हैं क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है बिहार में भी फेल के रास्ते नहीं जा रहा है तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे तेजस्वी यादव खिलाड़ी एक का क्रिकेटर आप लोग दूसरे एक पे ओके कंचना यादव कैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं क्रिकेट से मतलब नहीं है क्रिकेटर तो क्रिकेट से मतलब नहीं है वो तो 12वीं पास है क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर उससे बड़े थोड़ी रहे मैं तो कह नहीं रहा कि क्रिकेटर मत कहूं मैंने नहीं कहा मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे तो विराट कोहली भी रहे राहुल द्रविड़ भी रहे सचिन तेंदुलकर भी रहे अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप खुद रहे सब कुछ रहे आपको 10वीं करनी याद नहीं है क्या हो गया 10वीं करनी याद नहीं है मैं आपके बीच में नहीं बोला मैं बिल्कुल नहीं बोला था और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा कुछ घटना हुई 15 दिन 17 दिन मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए एक घटना नहीं होनी 15 साल का कार्यकाल आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आखिर कोई बात नहीं मैं बस इतना बताता हूं जब इनकी सरकार थी 3861 मर्डर 1290 डकैतियां 2500 मैडम मेरा प्रश्न आपसे ये है मैडम मेरा प्रश्न ये है
कि ये जितने वोट कट रहे हैं ये आप ही के कैसे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है? ये जितने 60 लाख वोट कटे हैं ये सारे वोट आपके हैं, ये सारे घुसपैठिए वोट के राजद को ही दे रहे थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कारण ये है अमित जी, चाहे मेरा वोट कटे अमित जी, चाहे भारतीय आपका कटा तो नहीं है ना? सुनिए ना, आपका तो नहीं कटा वोट। अब आप अपने नैरेटिव पर उतर आए हो। मैं नैरेटिव नहीं, आपका वोट तो नहीं कटा ना। हमारा जवाब सुनिए। निकल यहां से। देखिए विरोधाभास बहुत दिखा मुझे बातों में। कैसे? हम पे तंज कस रहे थे, 300 कहा, 400 कहा, आई कम 240 सीटें अपने दम पे हैं। लालू जी अब आपके बीच में नहीं बोले वो जी। दर्द होता है दीदी को होने दिया, अच्छा है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि दर्द हो रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप ताकत देखिए, अभी लाइन पूरी नहीं होती बीच में आ जाती है, इसलिए दर्द होता है दीदी को। मेरी छोटी बहन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 सीटें हैं इनकी लोकसभा में, 4 सीटें। और बीच में ना बोले दीदी, हम भी अपनी बात रख लें, हमारा क्यों गला दबा रही है दीदी? गुंडा राज ऐसे थोड़ी ना होता है। दीदी नो, दीदी नो। आप बताइए जनता ठीक कर रही है दीदी? हम बोले ये जंगल राज है, यही जंगल राज है। दीदी बोल अब मैं बोलूं, अब दीदी बोला, अरे ये बोला तो इनको दर्द हुआ। ठीक है, बात रखना चाहिए। वो कह रहे मोदी जी से लेकर गौरव भाटिया तक महिलाओं की इज्जत नहीं करते। जवाब, अगर दीदी इज्जत नहीं है तो कुछ भी इज्जत नहीं है भारत में। और मेरी बहन है, चर्चा अलग बात है, इनकी तरफ अगर कोई गलत आंख से भी देख लेगा तो भाजपा का प्रवक्ता सामने खड़ा हो जाएगा। ये इज्जत होती है। भाई ने बोला करने का तो करने का। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। 240 सीटें आई, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ। 3 बार लगातार मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं और इनकी सीटें हैं 4। और मैं बताना चाहूंगा क्यों है 4। ये नहीं तय करेंगे कि कौन वोटर है, कौन घुसपैठिया वोटर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, इनका दोहरा चरित्र, चुनाव को बॉयकॉट करने की बात, दोहरा चरित्र वही दिखा रहा हूं। कैसे जनता को समझते हैं कि वो 5वीं पास जो इनके नेता है उसके जैसे हैं। एक तरफ कहते हैं बॉयकॉट करेंगे, बीएलओ बना रहे छुप छुप के दोनों नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ। चिल्लाने का क्या इसमें? दिल्ली में 106%, नहीं ठीक है, 106% आप कह रही हैं। आधे बिहार में लगभग 106% से ज्यादा है, लेकिन हम तो हाईएस्ट ले गए जहां पर 120 से ऊपर है, 120 से भी ऊपर। अब ये तो आधार कार्ड की वेबसाइट है, वेरीफाइड वेबसाइट है, मेरे हाथ में दिखा दीजिए भाई। इससे पहले कि वो डेटा पर सवाल उठाया, आपने जो अभी दिखाया वो भी मैं समझ गई। अच्छा लेकिन यही दिल्ली में आपकी सरकार जब बन जाती है, जहां पर 213 लाख पॉपुलेशन है और 227 लाख आधार कार्ड है, तो वहां पर बांग्लादेशी नहीं घुसे होते हैं, रोहिंग्या वाले नहीं घुसे होते हैं। आपको एक रीजन पर टारगेट करके बोला है, अंजना जी, इसी आधार कार्ड से निवास प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, और वही जाति और निवास प्रमाण पत्र को आप वैलिड मान रहे हो। इसके दिल्ली में भी रोहिंग्या और उनका यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी दिल्ली में कई जगहों पर है। दिल्ली में क्यों नहीं? आप अपनी सरकार को बर्खास्त करेंगे? ये अगर आप उनसे पूछिए कि सरकार बर्खास्त करेगी कि नहीं करेंगे, और वो रोहिंग्या किसके लिए वोट देंगे, आप उनसे सुधांशु जी के साथ दिखा दीजिए भाई इनको। आप उनसे दो हाथ कीजिए, मुझसे लड़के फायदा नहीं। मैं तो कहती हूँ पूरे देश में होना चाहिए, प्योर इलेक्टोरल रोल्स पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आप सही कर रही हैं, लेकिन पूरे देश में होने का एक और तरीका होता है। 10 सेकंड आप मुझे दे देंगी? हाँ, आपको उनके साथ दिखा रही हूँ, पूरा कीजिए फिर वो जवाब। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, होता रहता है। लेकिन आपने जो इतने शॉर्ट टाइम पे और जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं और इतने जल्दी आपको इतना कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पैदा कर दिया। पहले कहता कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर एक प्रेस में रिलीज करता कि नहीं ये नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, फिर कहता नहीं बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये कंफ्यूजन किसके लिए आप पैदा कर रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जी आपसे रिक्वेस्ट है, दिलीप जायसवाल जी आप ही के नेता हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमको भी समस्या हो रही है, हम भी विपक्ष के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है कि प्रॉब्लम सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम नागरिक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप तो मुखौटा हो गया इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन आपका मुखौटा हो गया, उनकी जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? कंचना जी की बात जो कह रहे हैं, उनके आक्रोश को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। तो आज इनको यहाँ पे कमिट करना चाहिए कि पूरे देश में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से एक एक व्यक्ति की नागरिकता तय हो जाए, फिर उसको वोटिंग का अधिकार मिले। आज मैं इनसे चाहूंगा कि एनआरसी के लिए और दिल्ली बताइए ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में कहेंगे कि हमारे बहुत सारे वोटर ऐड हो गए, बिहार में कहेंगे वोटर ऐड हो गए। जब वोटर ऐड हुए वोटरों की जांच करो तो साहब नहीं होना चाहिए। उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये और कुछ नहीं, अपनी अवश्यंभावी हार की ये भूमिका नहीं होना चाहिए। ये गलत आप कह रहे हैं, हमने ये कतई नहीं कहा। कहिए ना पूरे देश में जांच होनी चाहिए, कहिए पूरे देश में पहले नागरिकता वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इस समय को जो बाढ़ की समस्या, अब मैं आधार का बोलता हूं, हमने सुविधा को लेकर सवाल उठाया कि जो 4 करोड़ बाहर है क्या? देखिए उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। और मैं अंजना जी उदाहरण देना चाहता हूँ, दिल्ली मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वहां रहता है। इसका मतलब वहां के मतदाता नहीं होते। मेरे आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस लिखा, मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। क्या मुझे कहीं वोट देना चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से? एक एक करके जवाब सुनिए कंचन जी। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए प्लीज सर। मैं केवल 2 लाइन में कह रहा, एक ही लाइन में
हमारे सारे विपक्षी कह दें कि ये बिल्कुल वो कह रहे केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति के प्रामाणिकता के बाद ही उसे वोटर में आना चाहिए। बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक वर्ड में उत्तर दीजिए। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आपने अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।